चलिए जनाब, ये तो थी खबर रामबन की। जरा इसके बाद आपके साथ हम एक और बड़ी खबर से आपको बाखबर करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से मरकजी वजारत दाखिला ने मंशियात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करने का मनसूबा बनाया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मिलकर अब बड़ा काम किया जाएगा। UAPA के कानून के तहत अब नार्को टेरर फंडिंग के तहत बैंक अकाउंट्स को फ्रीज भी किया जा सकता है और इमलाक को अटैच भी किया जा सकता है, यानी प्रॉपर्टीज को अटैच करने का मंसूबा भी मरकजी हुकूमत की तरफ से मंजूरी मिल गई है। UAPA का कानून जो नार्को टेरर फंडिंग के मामले के तहत जब देखते हैं तो अब बैंक फ्रीजिंग अकाउंट भी होगा और साथ साथ प्रॉपर्टी अटैच भी की जाएगी। मरकजी वजारत दाखिला और यूनियन टेरिटरी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से लगातार कई बड़े फैसले लिए गए हैं और एजेंसीज को मुतहरिक, फाल और बाअसर बनाया जाए ताकि वो नार्को टेरर के हवाले से कार्रवाई करे। इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से अहम पेशरफ जो है वो की जा रही है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो हो रही थी पिछले कई महीनों से, जो मुख्तलिफ सुराग रसा इदारे, चाहे CID डिपार्टमेंट हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, NIA हो और दीगर इदारे हो, उन्होंने ही ये वजारत दाखिला को अपनी तमाम तर सिफारिशात भेजी थी, जिसके बाद मरकजी वजारत दाखिला ने कई अहम फैसले जो है वो लिए हैं और उनमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो ये है कि अगरचे मिलिटेंसी के लिए जो हवाला पैसा आता था वो अब लगभग रुक चुका है, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से मिलिटेंसी की कार्रवाइयों को जारी रखा जाए और मिलिटेंसी की कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मालियाती मामलात को चलाना ज़रूरी है। इसलिए इस बार मंशियात का रास्ता लिया गया है और अब मंशियात का कलाकमा करने के लिए और मंशियात के ज़रिए से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और मरकज़ी वजारत दाखिला ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अब मज़ीद कई बड़े सख्त कदम जो है वो लिए जाएंगे। UT लेवल पर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस की जाएगी और साथ साथ क्रिप्टो करेंसी पर खास नज़र रखी जाएगी और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत अब बाज़ाब्ता तौर पर नार्को टेरर मौजूदों को जब बेनकाब किया जाएगा तो उनके बैंक असासों के साथ साथ उनके इमलाक को सील भी किया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। आइडिया जो है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से जो मिलिटेंसी इस वक्त आखिरी सांसें ले रही है दाखिला वजारत के मुताबिक, उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और उसके लिए ये बड़ा कदम और बड़ा फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि नार्को टेरर के साथ जितने भी लोग जुड़े होंगे अब उनके बैंक अकाउंट्स और उनके इमलाक को सील भी किया जाएगा। एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस बात पर भी नजर रखी है कि कुछ इलाकों के अंदर नार्कोटिक्स यानी मंशियात को उगाया जाता है, मुख्तलिफ अक़साम की जो है बंग है और दीगर चीज़ें वो उगाई जाती है, तो उस पर रोक लगाई जाए कश्मीर सूबे के अंदर। इस सिलसिले में पुलिस और दीगर इदारों को मज़ीद फ़ाल और मुतहरिक कर दिया गया है और ये कल्टिवेशन ना हो, ये जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो ये ना करें। इस सिलसिले में अवेयरनेस के साथ साथ अब ताज़ीबी कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। नेशनल और यूनियन टेरिटरी लेवल पर डाटाबेस बनाया जा रहा है, जो अरेस्ट हो रहे हैं उनका डाटाबेस बन रहा है, जो सीजर्स हो रहे हैं उनका डाटाबेस बन रहा है। अब उसको एनालिसिस करने के बाद मज़ीद कार्रवाइयाँ जो है वो UAPA कानून के तहत की जाएंगी, जहाँ पर बैंक अकाउंट्स और इमलाक को सील भी किया जाएगा। इधर हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अगर कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात के साथ अभी भी लगा हुआ है या मंशियात उगाने यानी घर में किसी भी तरीके से वो ये कारोबार चला रहा है तो वो इससे बाज आए, क्योंकि अब हुकूमत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने जा रही है और दाखिला वजारत की मंजूरी इस पूरे मामले को मिल चुकी है। वजारत दाखिला के ज़राया लगातार इस बात की हमें खबर दे रहे हैं, अगरचे अभी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन दाखिला वजारत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अब बैंक अकाउंट्स भी सील होंगे, फ्रीज होंगे और साथ साथ इमलाक को भी सील किया जाएगा जो लोग नार्को टेरर के साथ पकड़े जाएंगे।